हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन, जहां पे आपको पासपोर्ट मेकिंग से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन और साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के बारे में प्रॉपर रूप से आपको जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, लोगों के मन में डाउट रहता है कि जब वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और जब उनका पुलिस वेरिफिकेशन का जब फेज़ आएगा, ऐसे में क्या उन्हें एक विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, क्या उन्हें गवाह के रूप में और भी लोगों को ले जाना होता है, क्या उन्हें अपने आस पास जो भी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनका भी आईडी प्रूफ जो है वहाँ पुलिस को दिखाना होता है। कुल मिला जुला के गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके मन में इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न होता है कि ड्यूरिंग द पुलिस वेरिफिकेशन, जब आपका फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन का जब प्रोसेस होगा, उस समय जब थाने से पुलिस आएगी आपके पास जो है आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, तो उस वक्त क्या आपको जो है एज अ विटनेस और भी लोगों को बुलाना पड़ता है क्या? गाइज, ये क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन है और लोग जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि भाई अपनी गारंटी तो सब लोग लेता है कि मेरा सारा डॉक्यूमेंट ओके है, पुलिस वाले आएंगे, मैं सारा कुछ दिखा दूंगा। लेकिन बात जब आती है विटनेस का, तो भाई उनके मन में डर रहता है कि यार मैं विटनेस के रूप में किसको लेकर जाऊंगा, कौन एग्री करेगा कि भाई अभी पुलिस के लफड़े में कोई पढ़ना नहीं चाहता है। ये आपको मालूम है कि आप पुलिस आपका जो है पासपोर्ट का एप्लीकेशन है, लेकिन आपके आसपास वाले तो लोग डर जाएंगे। कोई भी राजी नहीं होता है कि आपका जो है अपना आईडी प्रूफ आपको देगा और आपके साथ जो है एज अ विटनेस के फॉर्म में आपके साथ खड़ा रहेगा। सो गाइज, बेसिकली यहाँ पे बात हम करते हैं कि क्या हमें विटनेस की ज़रूरत होती है पुलिस वेरिफिकेशन में या नहीं। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ड्यूरिंग द पुलिस वेरिफिकेशन जो अप्लीकेंट होता है, जो उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, उसको किसी तरीके का जो है आप दबाव नहीं बना सकते हैं, उसके ऊपर कोई प्रेशर आप नहीं दे सकते हैं कि वो एज अ विटनेस जो है और भी लोगों को लेकर आए, क्योंकि गाइज ये हमारे हाथ में नहीं है। आप विटनेस के तौर पे अपने माता पिता को इंक्लूड कर सकते हैं, वो तो आपके घर में ही रहते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम योर ओन फैमिली मेम्बर्स आप किसी आस पड़ोस के लोगों को कैसे बुला सकते हैं? ये तो आपके ऊपर है नहीं। चलो किसी किसी के लिए तो पॉसिबल होगा भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आस पड़ोस में जो है लोग जो है उनसे उतना मतलब नहीं रखते हैं। तो ऐसे में गाइज, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहूँगा कि पासपोर्ट मेकिंग प्रोसेस में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें अब पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान आपको जो है विटनेस के रूप में किसी दूसरे को आप अपने साथ लेकर आने के लिए आपको मजबूर किया जा सकता है, ना ही आपसे किसी और की आईडी मांगी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिविजुअली पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपको अपना जो है ऑथेंटिसिटी जो है वो आपको वहाँ पे प्रूफ करना होता है, आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करवाना होता है। ऐसे में जब फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब पुलिस की टीम आपके घर पे आएगी, तो उन्हें जो है आप अपने बारे में आपको बताना है, ना कि आप जो है अपने साथ किसी आस पड़ोस के लोगों को कि हाँ सर आप इनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। तो गाइस, ऐसा बेसिकली होता नहीं है। और कई लोग जो हैं वो बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मुझे थाने में बोला गया कि विटनेस लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो ये बेसिकली ये उनका फंडा होता है आपसे ये करने का, क्योंकि उनको खुद जो है इस बात का जो है परमिशन ही नहीं है कि वो आपसे जो है किसी और का विटनेस मांग के चले। सपोज करें कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं किसी से मतलब ही नहीं रखता, जो मेरा फैमिली है वो सभी पढ़े लिखे हैं, अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, मेरे आस पड़ोस वालों से मेरा उतना मतलब है नहीं। अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दिन तो मैं थोड़ी उनके पास जाऊँगा कि सर भैया पुलिस वाले आ रहे हैं यार, प्लीज़ आ जाओ वेरिफिकेशन के लिए, विटनेस के रूप में अपना आईडी प्रूफ दे दो, अपना आधार कार्ड दे दो। तो कोई भी एग्री नहीं होगा। और ये बिल्कुल एक तरीके से फैक्ट भी है कि कोई भी जो है आपको अपना आईडी प्रूफ देता नहीं है, और ये चीज़ों को सरकार समझती है। तो इसीलिए जो है ये सारा जो खेल है, जो लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि यार पुलिस वाले ने, मैंने सुना है कि वो लोग एज अ विटनेस के लिए किसी को मांगते हैं, कहीं कहीं 2 लोग, कहीं कहीं 4 लोग, और उनके भी आईडी प्रूफ मांगते हैं। तो बेसिकली गाइस, मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा कोई रूल नहीं है। और जो भी पासपोर्ट का जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी पासपोर्ट का रूल है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही है। मीन्स कि सारा कुछ ऑनलाइन है, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन केवल आपका ही लगता है, आपका आईडी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ऐसे में आपको सेम डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पे दिखाए थे पासपोर्ट ऑफिस में, आपको वही अपने पास रखने हैं।
और जब भी वेरिफिकेशन टीम आपके पास आएगी तो आपको सिर्फ अपने ही डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, किसी और के डॉक्यूमेंट से आप फॉर एग्जांपल आप अपने माता पिता का दिखा सकते हैं कि हाँ सर ये मेरा घर है, मेरे पापा के नाम से है, मेरे दादाजी के नाम से है, बट अपार्ट फ्रॉम योर ओन फैमिली मेम्बर यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और ये एक तरीके से ये इलीगल भी है। अगर आपसे कोई फोर्स करता है ड्यूरिंग पुलिस वेरिफिकेशन कि नहीं आप जो है आप कोई विटनेस लेकर आएँ, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं हरासमेंट का, क्योंकि ये कहीं से भी जेन्युइन फैक्ट नहीं है और ना ही कोई तरीका होता है जो है वेरिफिकेशन का। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे भी बोला गया था कि भाई विटनेस लेकर आओ, तो मैं बोला कि नहीं मैं विटनेस क्यों लेकर आऊँगा, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करें, और ऐसा कोई रूल भी नहीं है। अगर आप मुझे फोर्स करते हैं तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने कंप्लेन का नाम लिया तो वो डर के बोले ओके 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 ठीक है भाई चलो ठीक है हो गया तुम्हारा, जाओ। और अगले ही दिन जो है मेरा पासपोर्ट का वो जो स्टेटस था वो पुलिस हैज सबमिटेड योर क्लियर रिपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप डरेंगे, जब तक आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप बात नहीं करेंगे, तब तक जो है वो लोग सोचते हैं कुछ अपना मुनाफा के लिए जो है सामने वाले को ऐसा डरा दो कि अपना काम निकलवाने के लिए थोड़े बहुत पैसे दे दे, क्योंकि बेसिकली उन्हें जो है केवल आपकी आइडेंटिटी जो है वो साबित करनी होती है वहाँ पे। और मैं एक बार फिर जो बिल्कुल क्लियर कट बोल देता हूँ, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप पूरा जो है पासपोर्ट का जो है आप वेबसाइट वगैरह सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी क्लॉज में ऐसा कोई जो है एक तरीके से कोई ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। सो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि आपको विटनेस के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, आप अपना फाइल क्लियर रखें, आपको किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जो वेरिफिकेशन है वो काफ़ी स्मूथली हो जाएगा। और जिस बात को लेकर आपके मन में डर है वो बिल्कुल डर आप अपने मन से निकाल दें। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो से जो आपका कंफ्यूजन था वो पूरी तरीके से दूर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डर है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करें। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने का एज सुन एज पॉसिबल। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।